गौतम बुद्ध की जो आत्मा है वो एक साधारण आत्मा थी, क्योंकि इन्होंने ना आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया। हाई क्वालिटी आत्मा हो तो वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे सकता है। साधारण आत्मा हो तो उनको ना आत्मा का ज्ञान होता है ना परमात्मा का ज्ञान होता है। मगर सूक्ष्म जगत में हर प्रकार की आत्मा है। सूक्ष्म जगत में हाई क्वालिटी आत्मा है, जो वेदों उपनिषदों का ज्ञान देने वाली आत्मा भी है, और हल्की क्वालिटी भी आत्मा है। तो वो ऐसी हल्की क्वालिटी जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं जानती थी और सूक्ष्मतन में ऊपर नहीं जा सकती थी, ऐसी आत्मा है जो 2-3 किलोमीटर की धरती के रेंज में रहकर सिर्फ घुमा करती थी या कहीं प्रवेश करके काम कर लेती थी। ऐसी आत्माएं इकट्ठी होकर इन्होंने गौतम बुद्ध के धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाया। और गौतम बुद्ध ने हमेशा सीधी बात की, सत्य बोलो, अहिंसा, बस सत्य और अहिंसा पे ध्यान दिया। ना उन्होंने कोई आत्मा का ज्ञान दिया, ना परमात्मा का ज्ञान दिया। इसलिए हाई क्वालिटी आत्मा, जो आत्मा परमात्मा परमधाम ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, पूरा विश्व, वेद का विश्व के बारे में, विश्व दर्शन के बारे में जो करना चाहती हैं आत्माएं, उनको वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल सत्य बोलो, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब बातें वहां बताएं। तो उसी टाइम पर जो जिनको कोई पूछता नहीं था, ऐसी जो उसी टाइम जब हुए, आज से करीबन 2,500 साल पहले गौतम बुद्ध हुए, जो राजा के घर में पैदा हुए और अपनी एक पत्नी और बच्चे को छोड़कर आधी रात को भाग गए। ज्ञान के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, तब वो अपना धर्म नहीं निभा पाए, एक पति का और एक पिता का। तो जो धर्म से ही भागते हैं वो दूसरों को धर्म की प्रेरणा क्या दे सकते हैं। अपना पत्नी के प्रति जिम्मेदारी या पुत्र के प्रति जिम्मेदारी जो है, या राजा के पुत्र थे तो एक राजा की जिम्मेदारी जो होती है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो अपना ही धर्म, घर गृहस्थ का जो धर्म, जो गीता में कहा है ना, घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। घर गृहस्थ में रहकर, उसी टाइम संन्यास आश्रम तो था ही नहीं, ऋषि मुनि ही बड़े बड़े घर गृहस्थ आश्रम वाले थे। ऋषि मुनि भी शादी करते थे, उनके बच्चे होते थे, तो कोई संन्यास आश्रम तो था ही नहीं, तो भागने का तो कोई कारण ही नहीं था। घर गृहस्थ में उन्होंने अगर घर गृहस्थ में रहकर कोई ज्ञान दिया होता किसी को, तो उन्होंने सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने उनको भगाया, रातों रात भगाया, उनको थोड़ा सत्य, अहिंसा, ये सब रेज मार के उनको समझाया। और उन्होंने यही ज्ञान साधारण आत्माओं को, उसी टाइम इनके जो शिष्य होते थे कोई साधारण आत्माएं थी, मगर धीरे धीरे साधारण आत्माओं की भीड़ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सूक्ष्म जगत की ऐसी साधारण आत्माएं करोड़ों के हिसाब से इनके साथ जुड़ती गई और धीरे धीरे ये एक धर्म का रूप ले गया। गौतम बुद्ध का बौद्धिक धर्म, उनको न कोई आत्मा का ज्ञान था, परमात्मा का ज्ञान था। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, उसको तो मैं नास्तिक धर्म बोलता हूँ, और हिंदू शास्त्रों में भी उसको नास्तिक धर्म बोला हुआ है। इसलिए ज़्यादा क्या कहें उनको। परम शांति।